हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल लर्न विद श्रुति में स्वागत है। आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ 7th क्लास की वीडियोस। मतलब आज से मैं 7th क्लास का मैथमेटिक्स शुरू करने वाली हूँ। तो हम लोग एसएससी बोर्ड पहले ले रहे हैं और एसएससी बोर्ड के अकॉर्डिंग पार्ट 1 का हम लोग फर्स्ट चैप्टर आज शुरू करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस। अब ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस मतलब क्या, आज हम लोग थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट देखने वाले। तो ज्योमेट्री जैसे ही होता है तो हमें ज़रूरत पड़ती है प्रोटेक्टर की, डिवाइडर की। ओके, पेंसिल स्केल की ज़रूरत पड़ती है। ये देखिए, इसे हम रूलर बोलते हैं। ये होता है हमारा डिवाइडर, या फिर आप इसको राउंडर भी बोल सकते हैं लोकल लैंग्वेज में। उसके बाद ये जो है आपका, ये है प्रोटेक्टर और ये है डिवाइडर। ये इससे हम क्या करते हैं, मेजरमेंट लेने के काम में आता है ये रूलर की मदद से। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। अभी आप लोग नॉर्मली तो पढ़ते ही आए हैं कि सर्कल क्या होता है, ट्राइंगल, रेक्टेंगुलर, ये सारी चीज़ें आप बचपन से पढ़ते आए हैं ना। अब उसमें एंगल्स भी आप लोग पढ़ चुके हैं 5th 6th 7th में, सॉरी 5th 6th में। अब 7th क्लास में हम देखेंगे कि एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। तो एंगल बाइसेक्टर इज़ व्हाट? An angle bisector divides an angle into two equal parts. एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, किसी भी एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो अब कैसे, तो देखिए ये एक एंगल है हमारे पास। ठीक है, वॉट एवर इट में भी, हम मान लेते हैं कि 60 डिग्री का एंगल है, 30 डिग्री 40 डिग्री कुछ भी आप बना सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे, हमने ये ले लिया डिवाइडर, और डिवाइडर में हमें क्या करना है, कभी भी छोटी पेंसिल लेनी है और इसको इस तरीके से देखिए शार्प करके ही आपको लेना है पेंसिल को, है ना। तो ये हमने इसमें पेंसिल लगा ली। और छोटी पेंसिल क्यों लगाते हैं हम, क्योंकि छोटी पेंसिल से क्या होता है ना, जब हम इसको यहाँ पर पकड़ते हैं तो पेंसिल नहीं अड़ती है। तो जब पेंसिल नहीं अड़ेगी तो प्रॉपर तरीके से हम अपना कैलकुलेट कर पाएंगे। तो देखिए, एक यहाँ पर रखेंगे और ये एक आर्क कट करेंगे, वैसे ही यहाँ पर दूसरी आर्क कट करेंगे सेम मेजरमेंट से। ठीक है, फिर हमें ये 2 पॉइंट्स मिल गए, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रख के ये हमने एक आर्क कट कर ली कोई से भी मेजरमेंट से, और यहाँ पर रख के हमने दूसरी आर्क कट कर ली कोई से भी मेजरमेंट से। मतलब जो मेजरमेंट हमने यहाँ के लिए लिया है वही हमको यहाँ के लिए भी लेना है। इज़ दैट क्लियर? और फिर ये जो हमें पॉइंट मिला है, ये क्रॉस के पास, क्रॉस में जो पॉइंट मिला है, तो इस पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो डॉटेड लाइन है ये क्या बता रही है कि ये एंगल को दो इक्वल हिस्सों में बांट रही है। मतलब मान लीजिए कि अगर आपका ये एंगल है 60 डिग्री का, तो इसका आधा पोर्शन हो गया 30 और आधा हो गया 30। इज़ दैट क्लियर? तो एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, सभी को समझ में आ गया कि जो एक एंगल को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, अब देखिए इसको कैसे ड्रॉ करना है कि हमने एक लाइन ले ली। ठीक है, एक लाइन ले लेंगे हम, ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली P से S तक की। ओके, P ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब P से P पॉइंट पर हमें ये प्रोटेक्टर को रखना है और इस तरीके से एक आर्क कट करनी है, जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी करके रखा है। फिर S से यहाँ पर एक आर्क कट करनी है, वैसे ही S पे रख के यहाँ पर उल्टा और P पर रख के यहाँ पर भी सेम तरीके से। तो ये जो 2 पॉइंट्स आपको मिलेंगे, इससे आप क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। क्लियर? तो ये जो दोनों क्रॉस हमें मिले हैं, ये क्या है, हमारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। और इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं, तो हम कंक्लूड ये करते हैं कि एंगल CMS, एंगल CMS मतलब कि CMS, ये तो आप लोगों को पता ही है कि जो भी एंगल होता है उसे हम बीच में लिखते हैं, है ना। जैसे कि M पर बन रहा है एंगल हमारा, तो M को हम बीच में लिखेंगे। तो ये जो एंगल बन रहा है ये कितना बन रहा है, 90 डिग्री। ठीक है, और जब आप इन दोनों लाइंस को मेजर करोगे PM और MS को, तो ये दोनों इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, तो मेजर भी करके देख लेते हैं हम, इक्वल आ रही है क्या। ये देखिए, ये टोटल है 7, है ना। तो M तक ये कितनी आ रही है, 3.5 एग्जैक्ट, और ये वाली भी लाइन कितनी आ रही है, 3.5 एग्जैक्ट। ठीक है, मतलब हमने जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया है वो सही है। तो ये 2 कंडीशंस होती हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए।
ओके, अब इसके बाद हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। वैसे तो आपको पता ही है कि ट्राइंगल्स कौन कौन से होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो पहला होता है राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है फ्रेंड्स? जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। वन एंगल मस्ट बी ऑफ 90 डिग्री। ओके, एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। उसके बाद अक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? अक्यूट एंगल ट्राइंगल मतलब क्या कि जिसका एक या फिर दो या फिर तीनों भी एंगल 90 डिग्री से छोटे होते हैं, लेस देन 90 डिग्री। समझ में आया? ये जो एंगल है x, ये क्या होता है? 90 डिग्री से छोटा। उसके बाद आता है ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल मतलब क्या कि ये एक जो एंगल है, सिर्फ एक एंगल, वो क्या होगा? तो वो होगा 90 डिग्री से बड़ा। x इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री से बड़ा होगा। उसके बाद आता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल देखिए, यहाँ पर मैंने इसको डायग्राम में देखिए आप लोग, यहाँ पे मैंने 3 लाइंस बनाई हैं। तो ये 3 लाइंस क्या इंडिकेट कर रही है कि ये जो तीनों साइड्स है ये इक्वल है। तीनों साइड्स कैसी है? इक्वल। तो इसीलिए इसका नाम है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी अगर हम इसको नेमिंग कर दे ए बी सी, तो ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी ए। समझ में आया? तीनों लाइंस एक दूसरे के सिमिलर होती है या फिर इक्वल होती है। इसके बाद है आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब क्या होता है? आप डायग्राम से समझ सकते हैं। यहाँ पर मैंने 3 लाइन शो की है, लेकिन यहाँ पर 2 ही लाइन शो की है। इसका मतलब क्या कि ये लाइन और ये लाइन इक्वल है और ये लाइन अलग है। मतलब ए बी और सी, तो ए बी इज इक्वल्स टू बी सी। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल की कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है? कि 2 साइड्स इक्वल है और एक साइड अलग है। क्लियर? उसके बाद होता है स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल मतलब जिसमें तीनों ही साइड्स अलग अलग होती है। तीनों ही साइड्स कैसी होती है? अलग। जैसे कि ये देख सकते हैं आप डायग्राम में, एक है 3 सेंटीमीटर, एक है 4 सेंटीमीटर, एक है 5 सेंटीमीटर। क्लियर? ये मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाया है। इट इज़ नॉट एग्जैक्टली एज 5 सेंटीमीटर और 3 और 4, ओके, बट हमें ये बताना है कि 3, 4 और 5 मतलब क्या? तीनों साइड्स अलग अलग है, तो जिसे हम बोलते हैं स्केलिन ट्राइंगल। ओके, अब हमने ये ट्राइंगल्स क्यों देखे? तो ट्राइंगल्स हमने इसलिए देखे फ्रेंड्स क्योंकि आपको इन ट्राइंगल पे ही कंस्ट्रक्शन करना है। तो हमें पता तो होना चाहिए कि राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है या आइसोसेलेस कौन सा है। ओके, अब इसके बाद एक और चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, वो ये है कि जब भी हम एंगल बाइसेक्टर करते हैं, जब भी हम क्या करते हैं? एंगल बाइसेक्टर। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने नोट करके लिखा है, एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। कॉन्क्यूरेंट, कॉन्करेंट, जो भी आप प्रोनाउंस करो, लेकिन कॉन्करेंट मतलब क्या कि एक ही पॉइंट पे 3 लाइंस आकर मिल रही है। ठीक है, जब ये देख सकते हैं आप लोग डायग्राम में, ये एक लाइन एंगल बाइसेक्टर की, तो ये कौन से एंगल को बाइसेक्ट कर रही है? ये वाले एंगल को। ठीक है, ये वाली लाइन कौन से एंगल को बाइसेक्ट कर रही है? ये वाले, है ना। और ये क्या बन रहा है? एक यहाँ पर परपेंडिकुलर, या फिर ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये भी इसको हाफ हाफ में डिवाइड कर रही है ना। तो इन तीनों का पॉइंट हमें कहाँ मिल रहा है? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस वो है आई, है ना। तो ये जो लाइंस होती है, मतलब एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। इससे हमें क्या पता चलता है कि हम किसी भी ट्राइंगल का जब एंगल बाइसेक्टर निकालते हैं तो वो कॉन्करेंट होता है। देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस इज कॉल्ड एज इन सेंटर, और उनका जो पॉइंट रहता है कॉन्करेंस का, उसे हम बोलते हैं इन सेंटर। क्या बोलते हैं? इन सेंटर, और उसे हम आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये तो हो गई जनरल सी बात। अब आप आगे क्या चीज़ पढ़ोगे कि ये जो आपने सर्कल बनाया है, ये आप पढ़ोगे 9th स्टैंडर्ड में। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के थ्रू आपको ट्राइंगल के अंदर सर्कल बनाना है। तो ट्राइंगल के अंदर सर्कल जो आपने बनाया है, इसे हम बोलते हैं इन सर्कल। क्या बोलते हैं? इन सर्कल, क्योंकि ये इन सेंटर है
आई मतलब इन सेंटर, तो अंदर वाला सर्कल क्या कहलाएगा, इन सर्कल। वैसे ही सेकेंड पॉइंट है हमारा कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। जैसे हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात करें तो उसकी भी साइड्स कैसी होती है, कॉन्करेंट होती है। देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस इज कॉल्ड एज सर्कम सेंटर, और उनके पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस को क्या कहते हैं, सर्कम सेंटर। एंड इज शोन बाय द लेटर सी, और उसे हम किस लेटर से डिनोट करते हैं, सी लेटर से। तो उसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये देखिए मैं आपको शो कर देती हूँ, मतलब बाहर से सर्कल बनेगा, ठीक है। तो ये तो थी एक याद रखने की चीज़ें, इसी पे बेसिस आपके जो रहेंगे बाकी के क्वेश्चंस। तो इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर करिए और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।